अब कोई नहीं बन पाएगा। करोड़पति ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने की सरकार ने कर ली तैयारी। टीम इंडिया में भी जबरदस्त खलबली मच गई है। इस पूरे मामले को लेकर टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित शर्मा, यहां तक कि विराट कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और सुरेश रैना ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों भारत सरकार ने सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाया प्रतिबंध? टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा है? उनके पूरे बयान को तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला सही है या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चाहे ड्रीम 11 हो या फिर माई 11 सर्किल, ये सभी ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए लोग पैसा लगाकर करोड़पति बनने का सपना देखते थे। लेकिन भारत सरकार ने संसद में एक ऐसा विधेयक लाया है जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। भारत सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एशिया कप जल्द ही शुरू होने वाला है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल के माध्यम से अब तक हजारों लोग करोड़पति बने हैं, लेकिन वही अगर इसे एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जितने लोगों को फायदा नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर इन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने बड़ा प्रभावित डाला। इसलिए मोदी सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आई लोकसभा में, तो यह कानून पारित हो चुका है। वह राज्यसभा में भी इसे पेश किया गया और जैसे ही यह विधेयक कानून का रूप लेगा, ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने होश उड़ा देने वाला बयान दिया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित शर्मा, यहां तक कि विराट कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना और सूर्य कुमार यादव के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने भारत सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि मैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लेकर सरकार के फैसले का समर्थन करता हूं। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कई लोगों को मौका दिया, लेकिन इनके नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने देखा है कि कैसे युवा इन खेलों की लत में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाते हैं। यह चिंताजनक है। सरकार का यह कदम समाज को वित्तीय और मानसिक नुकसान से बचाएगा। वहीं क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का फैसला समाज के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कई लोगों को सपने दिखाए, लेकिन इनके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और आत्महत्याओं जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आई हैं। मैंने सुना है कि 45 करोड़ लोग हर साल 20,000 करोड़ रुपए गंवाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार का यह बिल युवाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक संकट से बचाएगा। हालांकि टीम इंडिया के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ड्रीम 11 हमारा बड़ा स्पॉन्सर है। फिर भी हमें समाज की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देकर हम नई पीढ़ी को सही दिशा दिखा सकते हैं। यह दीर्घकालिक हित में है। भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने तो ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर जो कुछ प्रतिक्रिया दिया, वह तो आपके होश ही उड़ा देगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में मेरा मानना है कि यह फैसला कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके प्रभाव को समझने की जरूरत है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लाखों लोगों को रोजगार और मनोरंजन का मौका दिया। इनके बंद होने से भारतीय क्रिकेट को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ड्रीम 11 हमारा मुख्य प्रायोजक है। इससे बीसीसीआई और खिलाड़ियों की स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ेगा। साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री में 2 लाख नौकरियां और 20,000 करोड़ का राजस्व खतरे में है। सरकार को स्किल बेस्ड गेम्स और जुए में अंतर करना चाहिए था। फिर भी मैं मानता हूं कि युवाओं को लत से बचाना जरूरी है। जबकि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने न केवल मनोरंजन दिया, बल्कि कई लोगों को आर्थिक अवसर भी प्रदान किए। इनके बंद होने से भारतीय क्रिकेट को भारी नुकसान होगा। ड्रीम 11 हमारा मुख्य स्पॉन्सर है और इसका लोगो अब टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं दिखेगा। यह बीसीसीआई के लिए वित्तीय संकट ला सकता है। साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री में लाखों नौकरियां और अरबों का निवेश दांव पर है।
सरकार को चाहिए कि वह स्किल बेस्ड गेम्स को बढ़ावा दे और सख्त नियामक ढांचा बनाए। पूर्ण प्रतिबंध से खिलाड़ी अवैध प्लेटफॉर्म्स की ओर जा सकते हैं, जो और खतरनाक होगा। हमें समाज और इंडस्ट्री दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मामले पर अलग राय ही रखा है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 एक कठोर कदम है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इनके बंद होने से न केवल BCCI को वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्पॉन्सरशिप भी प्रभावित होगी। गेमिंग इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश और 2 लाख नौकरियां खतरे में हैं। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन गेमिंग की लत एक समस्या है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध इसका समाधान नहीं है। सरकार को स्किल बेस्ड गेम्स को अलग करना चाहिए और नियामक ढांचा बनाना चाहिए। इससे समाज की सुरक्षा भी होगी और इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। हमें क्रिकेट और गेमिंग इंडस्ट्री दोनों को बचाने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंत में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर भारत सरकार की जमकर तारीफ किया और कहा कि मैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का समर्थन करता हूं। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कई लोगों को सपने दिखाए, लेकिन इनके नकारात्मक प्रभाव भयावह हैं। हर साल 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ रुपए गंवाते हैं और कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कर्नाटक में 31 महीनों में 12वीं आत्महत्याएं इसकी गंभीरता दर्शाती हैं। यह बिल युवाओं को लत, वित्तीय संकट और मानसिक तनाव से बचाएगा। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के इन दिग्गज खिलाड़ियों के बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पर प्रतिबंध लगाना सही है? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।